नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में ब्लड या खून की बीमारियां देखता हूं। आज हम एक ऐसी खून की रेयर बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ना पता लगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सब कोलीग डॉक्टर अनामिका, जो इसके बारे में और आगे आपको बताएंगी। Hello, good afternoon, everyone. I'm Dr. Namika. I work as a consultant in the Department of Hemato-Oncology and Bone Marrow Transplant at Venkateshwar Hospital, Dwarka, New Delhi. आज जैसे डॉक्टर संजीव सर ने बताया, हम हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है और ये एक जेनेटिक बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। हीमोफीलिया यूजुअली मदर्स कैरियर होती हैं, तो ये मेल चिल्ड्रन में ज़्यादा पाई जाती है। ये इस बीमारी में क्या होता है, जैसे ज़्यादातर अगर हमें कहीं चोट लग जाए या कोई इंजरी हो या छोटा मोटा कट लगे, तो आइडली हमारी बॉडी के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होकर हमारी बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे ब्लड वहीं रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया, जिन पेशेंट्स में हीमोफीलिया की बीमारी पाई जाती है, उसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स का जो प्रभाव है वो धीरे हो जाता है, जिस वजह से ब्लड का रुकना धीरे हो जाता है और इसमें काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं। हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी की वजह से होता है और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स, तो सबसे पहले जब बच्चा क्रॉल करने लगता है, यानी 9 महीने पे जब वो अपने घुटनों पे चलने लगता है, अगर किसी में हीमोफीलिया की डेफिशिएंसी है, किसी मेल चाइल्ड में, तो घुटनों के बल चलते समय उसको घुटने में सूजन होगी, स्किन ब्लीड होगा, हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। तो ये एक फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है और ये सिवियर हीमोफीलिया में पाया जाता है। या फिर कोई एडल्ट हो, शेविंग करते समय अगर कोई कट लग जाए और वो ब्लीडिंग नॉर्मल रूप से बंद ना हो, तो तब भी हीमोफीलिया की शंका हो सकती है। और किसी भी टाइप की जॉइंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन द मसल्स विच कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, abdominal पेन, क्योंकि अगर किसी abdomen की मसल में इसकी सिवियर ब्लीडिंग हो जाए तो भी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स एक्सेट्रा, ये सारे ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो हीमोफीलिया में पाए जाते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में डॉक्टर संजीव शर्मा आपको बताएंगे। पता कैसे लगाएंगे कि किसी मरीज को हीमोफीलिया है? तो सबसे ज़रूरी, जैसे बताया, हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि उसको ब्लीडिंग कब से शुरू होती है, बच्चे को कब से शुरू हुई है, कितनी सीवियरिटी की ब्लीडिंग है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी बच्चे की मदर की साइड, उसके मामा को या किसी और मदर की साइड रिलेटिव को कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है इस तरह की, या किसी की डेथ हुई है ब्लीडिंग की वजह से, ये हमें हिंट देती है कि हाँ, बच्चे को हीमोफीलिया हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ हम टेस्ट करते हैं, जिनमें कि ब्लड टेस्ट ही होते हैं मोस्टली वो, जिसमें कि पीटी एपीटीटी एक टेस्ट होता है जो शुरुआती बेसिक टेस्ट है, और हीमोफीलिया में एपीटीटी काफ़ी बड़ा हुआ आता है। फिर हमें डाउट होता है और जब हम इसका आगे फैक्टर एस्से करते हैं, कि फैक्टर की जांच करते हैं कि इसमें वो फैक्टर कम तो नहीं है, तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के एस्से अवेलेबल हैं जो हर लैब में यूजली आजकल अवेलेबल हैं। और उससे हम इस फैक्टर की पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट वो मौजूद है, और हीमोफीलिया को हम डायग्नोज कर पाते हैं और उसको सीवियरिटी भी उसी हिसाब से आगे हम कर पाते हैं। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं फैक्टर एस्से से। फिर आता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो बिल्कुल, इसमें इलाज में हम इसको दो मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्रोफाइलैक्सिस, की हम बच्चे को शुरू से ही, बचपन से, जब हमें पता लगा है कि ये इसमें वो बीमारी है, तो हम उसको प्रोफाइलैक्सिस फैक्टर 8 के इंजेक्शंस आते हैं, वो देना शुरू करते हैं। अगर हीमोफीलिया ए की बात करें तो वो हम वीक में 3 बार, या उस हिसाब से जितना उसका ब्लीडिंग का रिस्क है उसके हिसाब से दे सकते हैं, और इससे आगे होने वाली ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं, ताकि वो फैक्टर की लेवल कुछ बॉडी में मौजूद रहे जिससे कि सीवियर ब्लीडिंग ना हो। और दूसरा होता है, और फैक्टर भी दो तरह के अवेलेबल होते हैं। पहले तो सिर्फ प्लाज्मा फैक्टर अवेलेबल होते थे, लेकिन अब रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से रिकम्बिनेंट फैक्टर बोलते हैं हम, जो कि काफ़ी सेफ़ हैं, वो अवेलेबल हैं। और आजकल तो एक थर्ड तरह की दवाई आ गई है जिसमें फैक्टरों के बगैर भी इस चीज़ का इलाज हो जाता है। और एक एमिसिजुमैब एक एमिसिजुमैब। दवाई है जो कि
हम और आसानी से इस बीमारी को इलाज कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इंजेक्शंस देने के लिए स्किन में भी दिए जा सकते हैं, जबकि फैक्टर्स जो हम देते थे वो वेन्स में देने पड़ते थे, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती। तो इस बीमारी के बारे में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और अब इसका इलाज और आसान से आसान होता जा रहा है। और पेरेंट्स को भी सर मतलब अगर बचपन में ही हीमोफीलिया डायग्नोस हो जाए तो पेरेंट्स को थोड़ी बेसिक प्रिकॉशंस जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, कोई ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब अवॉइड करने चाहिए। यूज़ ऑफ एनी रेजर, शार्प ऑब्जेक्ट्स शुड बी सर्टनली अवॉइडेड, क्योंकि अगर एक बार कट लग गया और अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सिवियर हीमोफीलिया है तो ब्लीडिंग बंद होना मुश्किल होता है। इम्यूनाइजेशन के दौरान याद रखना चाहिए कि एनी काइंड ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस या यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स अवॉइड ऐसे करने ब्रूफिन चाहिए। वगैरह, एस्पिरिन वगैरह Brufen. अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे भी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ता इवन है। इफ अ हीमोफिलिक इज ट्रैवलिंग, इट्स इंपॉर्टेंट कि अपना आईडी कार्ड वो अपने साथ लेके चलें जिसमें कहीं ब्लड ग्रुप मेंशन्ड हो। ब्लड ग्रुप मेंशन होने से अगर उन्हें उस समय कोई भी रोड फेटल इंजरी हुई तो ब्लड ग्रुप पता होने से इमीडिएटली उसको टाइम पे हेल्प मिल help सकती है मिल और मैनेज सकती है, किया जा सकता है बिल्कुल। अकॉर्डिंगली, वो पता हो तो। So while traveling, while all these things, हम्म। one should always take care of this. तो ये सब चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और हमारा यही वीडियो से पर्पस यही है कि हम अपनी इसकी अवेयरनेस बढ़ा पाएं और लोगों बिल्कुल को एटलीस्ट पता लगे कि हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है होती है, और और इसका इसका इलाज ट्रीटमेंट भी हो होता है। सकता है, और टाइम रहते इलाज कराना चाहिए, जिससे हम जितना से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.